इनकी कुछ अर्सा कबल एक फ़ेसबुक फ्रेंड बनती है जो कि दरअसल बाद में ख्वाजा सरा निकलते हैं। इनकी एक मुलाकात तय होती है और मुलाकात हॉस्टल में होती है किसी, और वहाँ पे जब ये जाते हैं तो वो ख्वाजा सरा जिन्होंने इनको बुलाया होता है इर्द गिर्द के 4-5 और लोग अपने साथ लेके आते हैं और इनको हरासा करते हैं, इनको बरहना करते हैं और इनकी वीडियोस बनाते हैं, नाजेबा हरकत करते हैं और उसके बाद इनको अल्लाहू गोल चक्कर लाहौर में फेंक के चले जाते हैं। मैंने थोड़ा सा होशियारी का मुजाहरा करते हुए अपने एक दोस्त को अपनी लोकेशन सेंड की, उसे मैंने मैसेज किया है आई मीन अ प्रॉब्लम, ठीक है, और तीसरा मैंने मैसेज किया डू नॉट टेक्स्ट बैक। तो उन्हें रियलाइज़ हो गया कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, इस बंदे को मार भी नहीं सकते, इससे पैसे भी मंगवाने हैं तो क्या करें। तो मैंने समहाउ उन्हें अग्री कर लिया कि मुझे एक दफ़ा जाने दें, मैं किसी से पकड़ के ला देता हूँ, मैं उन्हें बोलता हूँ मुझे एक मुकाम पे पैसे पकड़ा जाएँ। तो एक लड़का समीर जिसके पास पिस्टल था वो बैठता है मेरी ही बाइक पे, बाइक को स्टार्ट करता है, मुझे दरमियान में बिठाते हैं, और वो जो तीसरा लड़का जो मेरे साथ वीडियो में मौजूद था वो तीसरा मेरे साथ बाइक पर बैठता है, हम 3 लोग आते हैं। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल पॉइंट से मैं हूं फरहान ज़फ़र। इस वक्त शमीर हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी कुछ अर्सा कबल एक फ़ेसबुक फ्रेंड बनती है जो कि दरअसल बाद में ख्वाजा सरा निकलते हैं। इनके उनसे मरासिम थोड़े से बढ़ गए थे तो इन्होंने कहा जाके मैंने उनसे मिलना है, और जो भी इन्होंने बात करनी थी, इनकी एक मुलाकात तय होती है और मुलाकात हॉस्टल में होती है किसी, और वहाँ पे जब ये जाते हैं तो वो ख्वाजा सरा जिन्होंने इनको बुलाया होता है इर्द गिर्द के 4-5 और लोग अपने साथ लेके आते हैं और इनको हरासा करते हैं, इनको बरहना करते हैं और इनकी वीडियोस बनाते हैं, नाजेबा हरकत करते हैं और उसके बाद इनको अल्लाहू गोल चक्कर लाहौर में फेंक के चले जाते हैं। ये सारा माजरा क्या था, क्या कहानी है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शमीर दोस्ती की एक लड़की से जो कि बाद में ख्वाजा सरा निकला, जी पता लग गया था तो छोड़े क्यों नहीं? बेसिकली सोशल मीडिया पे आजकल जो है हम सब किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कनेक्शन हमारे कोई दोस्तियां बनती भी हैं, कुछ की ज़्यादा सीवियर बन जाती हैं, कुछ की नॉर्मल एक हेलो हाय तक की हद तक रहती हैं। तो इस तरह हुआ उनके साथ मेरी वहाँ पे सोशल मीडिया के ज़रिए उनके साथ एक सलाम दुआ हुई। सलाम दुआ होने के बाद फिर हमारी थोड़ी सी दोस्ती बढ़ गई कुछ दिनों में ही। जो हमारी बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद हमारा व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज हुआ। व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज होने के बाद मुलाकात का एक वक्त तय पाया कि हम लोग इस वक्त मिल लेते हैं। मैंने कहा चलो, मैंने भी खाना खाने निकलना है तो हम लोग मिल लेंगे। तो मैं निकला हूँ, मैंने कहा कि चलो मैं बाहर निकला हूँ, अल्लाहू गोल चक्कर जोहो टाउन के पास मौजूद है, वहाँ पर मैंने कहा कि मैं मिलता हूँ आपसे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरा यहाँ पर फ्लैट है। मैंने कहा चलो आपका फ्लैट है तो मैं उधर ही आपसे मिल लेता हूँ अल्लाहू गोल चक्कर के पास। ये अभी तक आप उसको लड़की समझ रहे हैं या ख्वाजा सरा समझ गए? पता चल चुका था कि ये ख्वाजा सरा हैं। तो फिर क्यों जा रहे हैं? हाँ, ख्वाजा सरा से क्या इंसान, मैं आपसे मिलने अगर जाऊँ, आप लेट सपोज आप ख्वाजा सरा हैं तो क्या मैं आपसे नहीं मिल सकता? इट डजेंट मीन कि मैं अगर किसी के पास जा रहा हूँ तो वो उसी एक वो कॉज होगी ना जी, किस कॉज के लिए जा रहे हैं? एक स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है ना जो सबसे पहले हमारे जहन में आती है कि ये इस पर्पस के लिए ये बंदा गया होगा। तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ऐसा कोई पर्पस नहीं। खाना खाने जा रहे हैं? नहीं, खाना खाने नहीं जा रहा था। मैं कम्युनिकेशन का खुद स्टूडेंट हूँ, तो मैं होमोसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी और इन चीज़ों पे कुछ काम कर रहा था। डॉक्यूमेंट्री मेरे एक दोस्त हैं उनके साथ डिस्कस भी कर रहा था। तो इस चक्कर में मैंने, चलो ट्रांसजेंडर थे तो मैंने उनके साथ सलामदा बढ़ाई कि नो हाउ चलती है, ये रहते से किस तरह हैं, इनके जो भी मामला होते हैं ये लोग किस तरह वो सारा कुछ करते हैं। तो उसी चक्कर में मैंने कहा चलो मेरी सलाम दो ये, तो इनसे मैं मिल लेता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने इस वक्त जॉब से फ्री होना है, इस वक्त हम मिल लेते हैं। तो मैंने कहा कि अल्लाहू गोल चक्कर के पास हम लोग फिर मिलते हैं। मैं फिर अल्लाहू गोल चक्कर के पास गया हूँ। वहाँ पे उन्होंने कॉल किया और मुझे कहा कि मेरा जो है ना व्हाट्सएप पे कॉल किया है, जो मेरा मुलाजिम है वो आ रहा है आपको लेने। तो वो जब मुलाजिम आता है तो मैं उसे बोलता हूँ कि हम लोग इधर ही मिल लेते हैं। तो उसने मुझे बोला कि नहीं, हमारा ये फ्लैट है, आप इधर आ जाओ, कोई मसला नहीं है। तो मैंने कहा चलो मेरी कम्युनिकेशन हुई है तो ऐसा कोई ऐसा मामला तो है नहीं। लाहौर जैसे शहर में, लाहौर में भी जो नया लाहौर है उसके हब में जोहर टाउन में इस तरह की अगर सरगर्मियाँ हो रही हैं तो मेरे ऐसे जहन में ऐसा कुछ आया नहीं कि इस तरह के मामला हो सकते हैं। आप अकेले थे? जी, मैं अकेला था। तो मैं फ़्लैट पे पहुंचा, उस लड़के के साथ मैं फ़्लैट पे पहुंचा, और ये ख्वाजा सरा जो थे, उनका नाम बाद में मुझे सही पता चला, सनी रहमत उनका नाम था, ठीक है। वो उधर मौजूद थे। मैं वहाँ पे पहुंचा हूँ और उसके 1-1.5 मिनट बाद 2 लोग मुसल्ला का अंदर एंटर होते हैं उस फ्लैट में। एंटर होने के बाद एक बंदा मोबाइल निकालता है, कहता है मैं वीडियो बनाऊँगा। दूसरा बंदा कहता है कि अब जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे तुम करो, जो मुसल्ला बंदा था। ये पहली मुलाकात? जी, फर्स्ट मुलाकात थी। तो गन पॉइंट के ऊपर उसने मुझे कहा कि अपने कपड़े उतारो। कपड़े उतारने के बाद उसने कहा जैसे जैसे हम कह रहे हैं
करो। अब जो वो सिचुएशन बन चुकी थी ना, वो जो लड़का मुझे नीचे से लेके आया था साथ, उस लड़के को भी उन्होंने बरहना किया, लेकिन उसे नीम बरहना किया और मुझे फुली बरहना किया। और वो बंदा उनके साथ प्री प्लान्ड उनका अपना बंदा था, और अभी पुलिस वो बंदा पकड़ भी चुकी है, और उनका जो मालिक मकान है वो भी ये इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि ये बंदा इनके साथ ही आता जाता है, इनके साथ बातचीत होती है इस बंदे की, या इनके साथ इनका सरगना ही है वो लड़का। तो उसके साथ मेरी वीडियो बनाता है, मुझे कहता है कि तू करने यहाँ ये आया था और अब हम लोगों को दिखाते हैं कि तेरे साथ ये हो गया है। ठीक है, मेरे साथ नाजेबा मेरी वीडियोस बनाई जाती हैं, वीडियोस बनाने के बाद मुझे वो ब्लैकमेल किया जाता है कि आप पैसे मंगवा। पैसों का जो मुआवजे का जो मुतालबा शुरू हुआ 50,000 से, 50,000 से 30,000, 30,000 से वो आके रुके हैं 20,000 के ऊपर। उस टाइम पे फिर मुझे कहते हैं कि जिसको कॉल करनी है, जिसको मैसेज करने हैं करो, पैसे मंगवाओ, और इस टाइम पैसे मंगवाओ। और वो इस बात पर वो इंसिस्ट कर रहे थे कि पैसे जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ अकाउंट में आए, अकाउंट से हट के पैसे ना आए। लेकिन रात के 4 बजे कोई भी ना दुकान खुली होती है, ना कोई बैंक खुला होता है, पैसे अकाउंट में आ नहीं सकते थे। और हम वक्त इतनी अमाउंट किसी के पास भी अकाउंट में, लोगों के पास पड़ी होगी लेकिन हमारे पास नहीं पड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हम समहाउ कोई मसले में हो तो वो आके बाय हैंड सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो ये मेरे मोबाइल से कम्युनिकेट कर रहे थे कि मैंने चोरी की है, मैं ये करता रहा हूँ, मेरा फ़लाँ बीमार है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। वो मेरे मोबाइल से वो कम्युनिकेट कर रहे थे मेरे व्हाट्सएप के ज़रिए, ठीक है, मेरे दोस्तों के साथ। तो बता के गए थे किसी को? जी नहीं, मैं किसी को भी नहीं बता के गया था। सारे सोए हुए थे, एक मेरा दोस्त जाग रहा था, उसे मैं बता के गया था कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ, और मैं ये नहीं बता के गया कि मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो वहाँ से उसके जो बाद उन्होंने मेरी वीडियोस बनाने के बाद मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स ट्राई किए हैं। मेरे पास एक उन्होंने मोबाइल पकड़ाया कि कोई और नंबर निकाल और इस नंबर पे कॉल कर। अब उसी चक्कर में निकालते निकालते मैंने थोड़ा सा होशियारी का मुजाहरा करते हुए अपने एक दोस्त को अपनी लोकेशन सेंड की, उसे मैंने मैसेज किया है आई मीन अ प्रॉब्लम, ठीक है, और तीसरा मैंने मैसेज किया डू नॉट टेक्स्ट बैक, लोकेशन सेंड करके। थोड़ी देर बाद 4 से 5 मिनट बाद मुझे कहते हैं दोबारा कॉल कर, कॉल मेरे उसी दोस्त को करवाते हैं कि इस बंदे से पैसे मंगवा। तो उसको मैंने जब बोला कि मैं लोकेशन में फंसा हुआ हूँ, तो अब मुझे कहते हैं इसे बोल के तू हॉस्पिटल में है, तेरा कोई रिश्तेदार बीमार है, तू यहाँ से नहीं है, तू बड़ी दूर हॉस्पिटल में है, तो पैसे मंगवा, अकाउंट में मंगवा। तो मैंने उसे जब ये बोला तो वो भी पैनिक कर गया। उन्होंने बोला कि भाई तू अभी मुझे बोल रहा है कि मैं फ़लाँ जगह पे फंसा हुआ हूँ, अभी तेरा दूसरी कॉल पे तू बोल रहा है कि तू हॉस्पिटल में है, तो चल क्या रहा है ये सारे मामला। तो देन दे रियलाइज्ड कि इसने किसी तरीके से लोकेशन या कुछ सेंड कर दिया, उन्हें बता दिया है और वो मैसेजेस डिलीट कर दिए हैं। जब उन्हें ये पता चला, उन्होंने मुझे दोबारा बुली और हरासा करना शुरू कर दिया, मेरी दोबारा वीडियोस बनाई, और फिर जो दोबारा वीडियोस बनाई वो मेरे कॉन्टैक्ट्स को, मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को उन्होंने सेंड करना शुरू कर दी, थ्रेट करना शुरू कर दिया कि अब तो हर हाल में पैसे आएंगे ही। लेकिन वो वीडियोस जाने के बाद भी चूंकि वो अकाउंट का मुतालबा कर रहे थे, तो अकाउंट में फिर भी सुबह 9-10 बजे से पहले पैसे नहीं आ सकते थे। तो सुबह के 7-8 बजे दिन चढ़ जाता है, बाहर लोग चहलकदमी करना वैसे ही शुरू कर देते हैं। तो उन्हें रियलाइज़ हो गया कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, इस बंदे को मार भी नहीं सकते, इससे पैसे भी मंगवाने हैं, तो क्या करें। तो मैंने समहाउ उन्हें अग्री कर लिया कि मुझे एक दफ़ा जाने दें, मैं किसी से पकड़ के ला देता, मैं उन्हें बोलता हूँ मुझे एक मुकाम पर पैसे पकड़ा जाएँ। तो मैंने इस बात पर उन्हें अग्री किया। इधर से अपने दोस्त को बोला कि भाई तू अकेला आ, मुझे इतने पैसे पकड़ा जा, फलां जा। उसने मुझे कहा ठीक है मैं आता हूँ, पैसे पकड़ा जाता हूँ। तो अल्लाह गोल चक्कर का हमारा तय पाया कि अपोजिट साइड पे पार्क है, आप उस साइड पे उसे बुलाओ और वहाँ पे उससे पैसे लेके आओ। और दूसरी साइड से हम लोग आ रहे थे जहाँ पे उनका फ्लैट था। तो एक लड़का समीर जिसके पास पिस्टल था वो बैठता है मेरी ही बाइक पे, बाइक को स्टार्ट करता है, मुझे दरमियान में बिठाते हैं, और वो जो तीसरा लड़का जो मेरे साथ वीडियो में मौजूद था वो तीसरा मेरे साथ बाइक पर बैठता है। हम 3 लोग आते हैं, मुझे उतारा जाता है कि रोड के उस साइड से पैसे लेके आओ। पैसे लेके मैं जाता हूँ, वहाँ पे मुझे मेरा दोस्त कहता है कि तू रुक जा, वो 2 लोग उसी साइड पे खड़े हैं। तो मुझे वहाँ पे रोक दिया जाता है। उतनी देर में पुलिस मोबाइल स्लाइडली थोड़ा सा मूव करती है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बता दिया था पुलिस को। तो पुलिस मोबाइल जैसे ही मूव करके इधर को आती है, वो देखते हैं और वो लोग वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। शावीर की तफसीली दास्तान आपने सुन ली है, और वीडियोज़ ऐसी हैं कि वो दिखाई भी नहीं जा सकती। जुल्म ज़्यादती तो हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी ये समझना चाहिए, जिस तरह ये बता रहे हैं कि ये अगर कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं तो ऑफिस की तरफ से अगर भेजे जाएँ तो भी पता होता है, और अगर ये खुद जा रहे हैं तो किसी ना किसी को इन्फॉर्म ज़रूर करके जाएँ। और यार 3-4 दिन की दोस्ती के बाद मिलना जो है वो एक मुनासिब चीज़ नहीं थी, जो कि आपने भी इस चीज़ को इतराफ़ कर रहे हैं आप, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन का स्टूडेंट नहीं ये समझेगा तो आम आवाम का क्या होगा। लेकिन यह है कि ज़्यादती थी, और देखते हैं इस केस की पैरवी कहाँ तक पहुँचती है और उन मुज़लिमों को करार वाक़ई सज़ा दी जाती है कि नहीं, ये देखना अभी बाकी है। नेशनल बैंड से मुझे देगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।